चलिए, सो अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे थायराइड। तो ये आपके अलग अलग थायराइड हार्मोन्स हैं, मोनोआयोडोटायरोसिन, डाईआयोडोटायरोसिन, ट्राईआयोडोथायरोनिन एंड टेट्राआयोडोथायरोनिन। ओके, तो हमारे बॉडी में, इन आवर बॉडी, ओके, T3 is 200 times more potent than क्या, T4, और but it is secreted in very minute quantities. So thyroxine, so thyroxine of human body is T4. तो समझ रहे हो? तो इसलिए थायरॉक्सिन इज नॉट T4, थायरॉक्सिन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज T4। समझ रहे हो? क्योंकि ऐसा हो सकता है किसी और का थायरॉक्सिन, व्हाट इज थायरॉक्सिन एक्चुअली? एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द थायराइड। समझ रहे हो? तो इसीलिए एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द थायराइड, तो वो ह्यूमन बॉडी का है T4, किसी और का T3 हो सकता है। नाउ हमको ये बहुत चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, तो T3 होल N। नीतू, सायना माता अभी आ रही हैं, इसका मतलब उनको कौन सा क्लास करना है माता सायना? जी बॉटनी, तो इसलिए मैंने उनको डिलीट कर दिया। नहीं सर, बॉटनी है ही नहीं सर, क्लास कल मना कर दिए थे सर ने। ओहो, तो वो अभी आ रही है, इसका मतलब उसको कौन सा क्लास करना है बताओ? बॉटनी। बॉटनी करना है। तो इसलिए T3 to the power N is called T3 thyroglobulins। ओके, उसी तरह इसको हम कॉपी पेस्ट कर देंगे, कॉपी एंड पेस्ट। तो बस 3 के जगह पर क्या लगा देंगे? T4। 4। इधर 3 के जगह क्या लगा देंगे? T4। तो इसलिए थायरोग्लोबुलिन क्या होता है? ए प्रोटीन। समझ रहे हो? ये T3 T4 क्या होते हैं? ये है डाइपेप्टाइड्स। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। समझ रहे हो? तो ये इकलौता ग्लैंड है हमारे बॉडी का जो कि क्या करता है, हार्मोन्स को स्टोर करता है। Understood? So it is the only gland of the human body which stores the hormones. कोई शक? नो सर। क्यों स्टोर करता है ये? हाँ बोलो। सर वो जो पैराफॉलिक्यूलर सेल्स हैं वो इस फिगर में नहीं है, वो कहाँ मिलते हैं? अब पहले फॉलिकुलर का काम खत्म कर दें हम लोग। ओके सर, ओके। नहीं बोलो, नहीं गुस्सा हो तो बोलो, पहले खत्म कर देने हैं ना? नहीं, अरे बोलो। नहीं सर, पहले फॉलिक्यूलर खत्म करेंगे फिर पैराफॉलिक्यूलर को जाएंगे। कर दे, कर दे, कर दे। अरे बोलो 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 बोलो। चलिए, तो इसीलिए अब हम लोग पहले तो जो काम चल रहा है उसको करने दो ना, गुस्सा क्या हो रहे? चलिए, तो आप देखिए ये हमारा उसका एक्चुअली डिफरेंट टाइप्स ऑफ थायराइड हार्मोन का स्ट्रक्चर हुआ है। हाँ, so this is the structure of the thyroid hormone। अलग अलग तरह का है। अरे इसमें सारा घुसा दिया क्या? चलो इसको मैं रीपेस्ट करता हूँ काट के, क्योंकि ये इसने सारे अमीनो एसिड डेरिवेटिव डाल दिए हैं, तो हम लोग इसमें से
एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन कटा देंगे। चलिए अब इसको डालते हैं। ये देखिए आ गया। सो ये देखिए, तो दिस इज योर थायराइड हार्मोन, फाइन। तो दिस इज योर T3 एंड दिस इज योर T4। क्लियर? तो आप देख रहे हो क्या, ये आर ग्रुप है एक्चुअली, फाइन। तो ये आपका सी, दिस इज अमीनो ग्रुप, देख रहे हो कि नहीं? ये सी अल्फा NH2 COH एंड ये पूरा क्या हो गया, आर ग्रुप। तो अगर हम देखेंगे ये सारा का सारा क्या हो गया, दिस इज योर आर ग्रुप। कोई शक? उसी तरह नीचे वाले में ये पूरा जो है ये आर ग्रुप है अमीनो एसिड का, समझ में आया? सो दिस इज द अमीनो एसिड का आर ग्रुप, अंडरस्टूड? सो अब ये हमारा है आर ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड। सो दिस इज T4 क्योंकि 4 आयोडीन है, ये T3। तो जब हम पॉलीमराइजेशन करेंगे ये पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, ओके? तो CO और NH2, तो दे विल जॉइन टू फॉर्म पेप्टाइड बॉन्ड। कोई शक? तो समझ में आया? तो इसलिए ये एक प्रोटीन होता है थायरोग्लोब्यूलिन। रेडी और नॉट? यस सर। समझ में आया ना? नहीं आया? हाँ तो कुछ हाँ ना बोलते रहा करो, ओके? चलिए, तो इसीलिए ये हमारा जो हार्मोन्स हमने डिस्कस कर लिया ना, अब उसका फंक्शन वा डिस्कस करेंगे, ठीक है जी? सो नाउ इन केस ऑफ द फंक्शन हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि वो करता क्या है। सो व्हाट इज द मेन जॉब ऑफ थायरॉक्सिन? तो थायरॉक्सिन क्या करता है एक्चुअली, वो बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। सो इट कंट्रोल्स द बेसल मेटाबॉलिक रेट, फाइन। तो इसी को हम लोग करेंगे, ओके? तो एक छोटा सा डायग्राम में हम लोग उसको रख लेंगे। आ जाइए, तो पेस्ट। तो ये सारा डिटेल्स उसका आ गया थायराइड का, उसको हम लोग ऐसे रख लेंगे, ओके? सो आप यहाँ देखिए थायराइड ग्लैंड के बारे में क्या दिया है। सो बायोसिंथेसिस लिख दिया है पूरा, हाफ लाइफ 6 to 7 days, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिलीज इज टोनिक रिलीज। टोनिक रिलीज का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन रिलीज। अगर कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो बढ़ेगा, अगर कंसंट्रेशन घट जाएगा तो घटेगा, ओके? टारगेट सेल्स क्या होता है, मोस्ट सेल्स ऑफ द बॉडी। टारगेट रिसेप्टर कहाँ है, न्यूक्लियर रिसेप्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। तो इसका मतलब थायराइड का रिसेप्टर कहाँ होता है, इनसाइड द न्यूक्लियस। क्यों बोलो? क्योंकि ये लिपिड हार्मोन है। आप देख रहे हो कि नहीं, बेंजीन रिंग है एंड बहुत सारा आयोडीन है, तो ये उसको थोड़ा भारी बना देता है। तो इसलिए इट कैन इजीली क्रॉस द लिपिड बाइलेयर एंड उसका हार्मोन न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है? तो ये क्या करता है, तो इंक्रीजेस एक्टिविटी ऑफ मेटाबॉलिक एंजाइम्स एंड सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है? इंक्रीजेस एक्टिविटी ऑफ मेटाबॉलिक एंजाइम्स एंड सोडियम पोटेशियम पंप, ओके? तो ये उसका बेसिक फंक्शन है, ओके? कोई शक? चलिए, तो अब हम लोगों ने इस तरह से कर लिया इसको। तो अब हम लोग इसका पेज ऐड करेंगे एंड इसका फंक्शन के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम लोग लिखेंगे फंक्शंस, फंक्शंस
of thyroid gland and its पैथोफिजियोलॉजी, क्योंकि इट इज फिल्ड विथ डिजीजेस, तो बहुत सारे बीमारी है इसके बारे में दिया गया है। ओके, फिल्ड विथ डिजीजेस। चलिए, तो पैथोफिजियोलॉजी को हम ग्रीन में लिखेंगे। ओके, नाउ तो इसलिए व्हाट डज द थायराइड डू? सो थायरॉक्सिन हार्मोन controls the basal metabolic rate। समझ रहे हो? अब जैसे आपको ग्रोथ कराना है तो आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगा? मेटाबॉलिज्म से, है कि नहीं? तो जो एनर्जी है वो मेटाबॉलिज्म से मिलेगा। एंड ये ऑलमोस्ट ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी में काम करता है। अंडरस्टूड? अरे यस सर नो बोलिए, अंडरस्टूड और Yes, नॉट? Yes, Yes, sir. yes, sir. चलिए, तो इसीलिए yes, sir. तो थायरॉक्सिन हार्मोन, इसको हम लोग पॉइंट नंबर 1 ऐसे कर लेते हैं। तो थायरॉक्सिन हार्मोन कंट्रोल्स द बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड इट्स एक्शन या इट्स टारगेट cell is almost all cells, okay, is almost all cells of the body। तो सारे बॉडी के सेल्स जो है, ओके, एंड इट्स टारगेट सेल इज ऑलमोस्ट ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। ओके, तो ये होता है। नाउ इसका जो एब्जॉर्प्शन पैटर्न कौन कंट्रोल करता है? सो तो appetite and absorption of substances and gut motility are all influenced by thyroid hormones। आपका भूख लगना, भाई आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा तो भूख भी लगेगा, है कि नहीं? तो you'll feel also feel hungry। तो that is the concept। चलिए, और उसका जो है हमारा, तो this is a function with respect to case। Now they increase the absorption of gut। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका हर चीज का एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेगा। क्यों? भाई जितना ज्यादा करोगे उतना आपको फायदा भी मिलेगा। भाई आपको ग्लूकोज चाहिए तो लाओ, अगर आप नहीं लाओगे फिर ग्लूकोज कहाँ से आएगा? समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए आपका मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए हर चीज ये करता है। समझ रहे हो? तो एवरीथिंग it is facilitating, otherwise how will you do the work? ठीक है? So अब हमारा क्या है? So they increase the absorption in the gut, generation, uptake by cells and breakdown of glucose। They stimulate the breakdown of fats and increases the number of free fatty acids। जहां से भी एनर्जी मिलेगा उसको लेकर आओ। फाइन। They stimulate the breakdown of fats and increase हो गया। Despite increasing free fatty acids, thyroid hormone decreases cholesterol levels। क्यों? Because fatty acid मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, टूट जाएगा, तो वो रहेगा नहीं कि आपका कोलेस्ट्रॉल बने। Understand? Perhaps by increasing the rate of secretion of cholesterol in bile, तो आपका बाइल में वो कोलेस्ट्रॉल को फेंक देगा। तो ये आपका विद रिस्पेक्ट टू डाइजेस्टिव सिस्टम हमने फंक्शन डिस्कस किया। अब कार्डियक एक्टिविटी, तो कार्डियक एक्टिविटी का मतलब क्या है? ये ब्लड सप्लाई को भी क्या हार्ट के एक्टिविटी को भी अफेक्ट करता है। So the hormone increases the rate and strength of heartbeat, they increase the rate of breathing, intake of oxygen and increase activity of mitochondria। ठीक है? Now उसके बाद ये आपका डेवलपमेंट में मदद करता है। ओके, नाउ during development it helps
क्या it is also helping in the growth of the embryo and especially the nervous system. तो समझ रहे हो? तो मेन टारगेट एरिया इसका क्या है? नर्वस सिस्टम। तो इसीलिए अगर थायराइड प्रॉब्लम हुआ तो ब्रेन रिलेटेड गड़बड़ होगा। ओके, समझ में आया कि नहीं? तो इसीलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ब्रेन रिलेटेड एक्टिविटीज। So they play a crucial role in brain maturation during fetal development and first few years of postnatal life. Postnatal life का मतलब क्या है? Life after delivery. ठीक है जी? Now इस समझ रहे हो? So the thyroid hormone also plays a role in maintaining normal sexual function, sleep, thought patterns. Increased level are associated with increased speed of thought generation but decreased focus. इसका मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी को नॉर्मलाइज करने के लिए भी थायराइड हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है। ओके, तो इसलिए अगर थायराइड डेफिशिएंसी है तो वो भी अफेक्ट होगा। तो सेक्सुअल फंक्शंस इंक्लूडिंग लिबिडो एंड मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल आर अफेक्टेड बाय थायराइड ग्लैंड। समझ रहे हो? तो ये सब थायराइड ग्लैंड से अफेक्ट होगा। तो समझ में आया? तो इसीलिए अब हम ग्रीन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो ग्रीन पॉइंट्स में क्या डिस्कस करेंगे? तो डेफिशिएंसी, ओके, deficiency of thyroxine. Okay, deficiency of thyroxine in childhood. तो एक्चुअली इसका बहुत सारा डिजीजेस है, इसको हम लोग नंबरिंग कर देते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन इन चाइल्डहुड, तो इससे क्या होता है बोलिए? तो दिस विल रिजल्ट इन थायराइड ड्वार्फिज्म। ओके, थायराइड ड्वार्फिज्म, या इसको हम लोग क्या कहते हैं? Cretinism. क्रेटिनिज्म। ओके, फुल स्टॉप। The thyroid dwarfs are also known as cretins. इसको हम लोग क्या कहते हैं? Thyroid idiots, comma, have very low IQ. Okay, have very low IQ and so are in permanent LKG. Okay, so are in permanent LKG. ये आप ये मेरा पर्सनल पॉइंट है, तो इसलिए इसको आप स्कूल में नहीं लिख देना। तो ये लोग का क्या है? ये लोग कभी भी LKG से ऊपर नहीं जाएंगे। So the thyroid dwarfs are also known as cretins. Okay, cretins या thyroid idiots. So full stop. These are disproportionate dwarfs. Okay, जैसे आपका ये है midgets, पिट्यूटरी ड्वार्फ को हम क्या कहते हैं? कौन अलग वाला? पिट्यूटरी ड्वार्फ्स को हम क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ड्वार्फ्स आर नोन एज midgets. तो उसका हम लोग क्या कहते हैं? वो लोग बड़े हो नहीं पाते बट वो प्रोपोर्शनेट होते हैं, सब कुछ ठीक ठाक होता है। समझ रहे हो कि नहीं? दे लुक नॉर्मल, बट ये लोग क्या है? ये लोग ऑड दिखेंगे। ओके, दे विल लुक ऑड, राइट? तो मैंने कुछ बड़ा होगा, कुछ छोटा होगा, इस तरह से डिस्प्रपोर्शनेट ड्वार्फ होंगे, दे विल लुक ऑड। ओके, प्लस इनका नॉर्मल आईक्यू नहीं होगा, बहुत लो आईक्यू होगा। समझ रहे हो? नाउ
These are disproportionate dwarfs. They also lack. क्या? They also lack sexual activity. Yeah, sexual development. Okay, they also lack sexual development and are hence, yeah, and are hence reproductively incapable. समझ में आया? तो जो पिट्यूटरी ड्वार्फ होता है उसके बच्चे हो सकते हैं, बट इसके बच्चे नहीं हो सकते. ये तो आवड़ दलो ने आवड़ गोल्ड दियो. हाँ, so जो these are disproportionate dwarf, they also lack sexual development and are hence reproductively incapable. तो पिट्यूटरी ड्वार्फ जो होता है उसके बच्चे हो सकते हैं, बट इसके बच्चे नहीं हो सकते. कोई शक? चलिए, तो ये हमारा चाइल्डहुड में है. उसके बाद डेफिशिएंसी इन एडल्टहुड. तो डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन इन एडल्टहुड. तो इससे क्या हो जाएगा बोलिए? बताइए, एडल्टहुड में क्या होगा डेफिशिएंसी से? goiter. हाँ, बताओ. The goiter. That is called goiter. Okay, Gologondo. Okay. तो इसका टिपिकल सिम्टम्स क्या होगा? Swollen neck. तो डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन इन एडल्टहुड. तो टिपिकल सिम्टम्स जो है, ओके, टिपिकल सिम्टम्स क्या हो जाएगा? ओके, तो टिपिकल सिम्टम्स आर एबनॉर्मल वेट गेन. ठीक है, एबनॉर्मल वेट गेन होगा. फाइन, टायर्डनेस, कॉन्स्टिपेशन, हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, हेयर लॉस, कोल्ड इंटॉलरेंस एंड स्लो हार्ट रेट. ओके, तो ये अलग अलग तरीके का हो सकता है डेफिशिएंसी. तो उसमें हम पॉइंट ए लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी. आयोडीन डेफिशिएंसी गॉइटर. ओके, तो पहला वाला जो पॉइंट है आयोडीन डेफिशिएंसी गॉइटर है. तो उसको हम लोग क्या, इसको एंडेमिक गॉइटर भी बोलते हैं. ये कॉमन गॉइटर होता है. ओके, तो आयोडीन डेफिशिएंसी गॉइटर ये आपका हो सकता है. क्लियर? नाउ उसके बाद और कारण क्या है डेफिशिएंसी का, बताइए. ये मोस्ट कॉमन रीजन है. तो इट इज द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर गॉइटर होल वर्ल्ड वाइड. सर आयोडीन. हाँ, बोलो. उसका हाँ, इसका अपटेक नहीं होता है. इसका अपटेक सॉल्ट के लिए ना, पता नहीं क्या है, बोल, तुम्हारा बात समझ में नहीं आ रहा. तो जो सॉल्ट में आयोडीन नहीं होता है उसलिए होता है वर्ल्ड वाइड. सॉल्ट में आयोडीन नहीं होता है ऐसे नहीं, आपका आयोडीन डेफिशिएंसी होता है. समझ रहे हो? तो हम लोग उसको सॉल्व करने के लिए एक ऑप्शन ढूंढे हैं कि उसे सॉल्ट में दे दो. यस सर, वो पढ़े थे पहले कि हिली रीजन्स में लोगों का नॉर्मली होता है, उनका आयोडीन डेफिशिएंट सॉल्ट होता है. बेस्ट सोर्स ऑफ आयोडीन क्या होता है? is seafood. The best source of iodine is seafood. So, as people go
away from the seas, chances of iodine deficiency rises. ओके तो इसलिए अगर हम लोग पहाड़ों में रहते हैं, जैसे भुवनेश्वर है, तो वी आर वेरी क्लोज टू सी, तो हम लोग क्या करते हैं, चूना माछ माने समुद्र माछ खाऊचे, ओके, आप स्क्विड ऑक्टोपस खाते होगे, तो बहुत सारे हम लोग उस तरह का मैरीन फूड खाते हैं। तो अगर आप मैरीन फूड खाते हैं फिर तो कोई टेंशन नहीं है। बट दिल्ली सोचो, दिल्ली, तो दिल्ली में क्या होगा, दिल्ली में आपका समुद्र दूर दूर तक नहीं है, तो इसलिए हाँ, तो इसलिए वहां लोगों को ये होने का ज्यादा चांसेस है। अंडरस्टूड? तो दिस इज द कंसेप्ट। चलिए, उसके बाद एक डिजीज है क्या, दैट इज कॉल्ड हाशिमोटो सिंड्रोम, या इसको हम कहते हैं सुइसाइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर in which the immune system of the body destroys its own thyroid follicles। ठीक है, तो आपका थायराइड फॉलिकल्स आपके ही इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये दिस इज कॉल्ड हाशिमोटो सिंड्रोम या सुसाइड। रीजन क्या है? ये ऑटो इम्यूनिटी है, माने आपका कुछ ना कुछ एंटीजेनिक चीज बन रहा है जिसको कि बॉडी पहचानता नहीं, समझ रहे हो? जैसे आप लोगों ने अपना जो रंग बदल दिया, मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ कि अरे सौरभ एत भल पिलाटा थिला, पाठशाठ पढ़ुला, एबे किंतु खराब हो गला। तो क्या मैं अभी आपको सौरभ मानूंगा? नो बाय, बोलो। तो मैं नहीं मानूंगा, ओके? तो जस्ट लाइक दैट। इम्यून सिस्टम क्यों, लेकिन मतलब उसको लगता है कि वो बॉडी को डैमेज करेगा इसलिए डिस्ट्रॉय कर देता है? नहीं, कुछ घोटाला है, बुझला? अब जैसे तुम क्या करो, वो जो मास्क वास्क पहन के अपने मम्मी के पास चले जाओ और बोलो मुझे पहचानो, तो क्या तेरा मम्मी तेरे को पहचान लेगी कि तू सौरभ है, वे कि नहीं? तो उसी तरह से तो कुछ तो गड़बड़ है ना, वाई इम्यून सिस्टम इज नॉट रिकॉग्नाइजिंग यू, तो जस्ट लाइक दैट। तो इसीलिए देयर इज सम प्रॉब्लम जिसके कारण बॉडी अपने ही थायराइड को पहचानने से इनकार करता है। समझ में आया? चलिए, तो अदर कॉजेस इंक्लूडेड कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज, डिजीजेस कॉजिंग ट्रांजिएंट इन्फ्लेमेशन, सर्जिकल रिमूवल ऑफ रेडियो एब्लेशन ऑफ द थायराइड। तो इसको करना पड़ेगा आपको, माने अगर किसी कारण से आपका सर्जरी हुआ है, थायराइड को बंद करना पड़ा है। ड्रग्स लाइक एमिडारोन, लिथियम एमिलोडाइसिस एंड सार्कोइडोसिस, ये सब आपके कारण है, ये आपको चाहिए नहीं, एक्चुअली इसको देने का कोई जरूरत नहीं है। एक और चीज है, सम फॉर्म्स ऑफ हाइपोथायराइडिज्म कैन रिजल्ट इन मिक्सेडेमा, तो ये आपका एडल्ट में होता है, इसको हम सी बोलेंगे, ओके? सो कॉल्ड मिक्सेडेमा, ओके? मिक्सेडेमा मतलब आपका पानी वानी एक्यूमुलेट करेगा बॉडी में, ओके? सो दिस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी एक्चुअली, तो ये आपका डेफिशिएंसी है, तो ये आपका मिक्सेडेमा होगा। तो इसलिए एडल्टहुड में हम लोग एक्चुअली बेस्ट है इसको हम लोग मिक्सेडेमा बोलना, क्योंकि आयोडीन डेफिशिएंसी क्या है, वो कॉमन होता है, हाशिमोटो सिंड्रोम रेयर होता है क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज है, बट डेफिशिएंसी से जो एडल्ट में होने का मेन कंसेप्ट क्या है, मिक्सेडेमा, ओके? तो दिस इज द कंसेप्ट, ओके? उसको हम लोग मिक्सेडेमा बोलते हैं। नाउ हाउ टू क्योर इट,
आपको थायराइड एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा और क्या थायरोक्सिन हार्मोन लेना पड़ेगा। सर वो आर्टिफिशियली मतलब देते हैं क्या? हाँ नॉर्मली हाँ पूछ आर्टिफिशियली आपको लेना पड़ेगा ना ये सर। और एक डेफिस। चीज पूछना है सर। हाँ बोलिए। सर आप जो बोले कि जो चिल्ड्रन जो हमेशा ही उनका ब्रेन डैमेज होकर रहेगा थायरोक्सिन प्रोड्यूस नहीं होने के कारण, हाँ जो बचपन में ही, सर उनको अगर आर्टिफिशियली थायरोक्सिन देंगे तो वो ठीक नहीं हो सकते हैं क्या? अरे आपको मतलब सपने शुरू में से थोड़ी आएगा कि आपका बच्चा को थायरोक्सिन प्रॉब्लम होने वाला है। हाउ तो विल यू सपोज नो। उसका सिम्टम्स दिखेगा ना लो आईक्यू वाला, तो फिर हम अगर देंगे तो क्योर होगा क्या लॉन्ग नहीं टर्म में? नहीं नहीं क्योंकि बच्चा बन चुका है ना। हाँ सर। आपको कब पता चलेगा उसका आईक्यू लो है? सर बहुत टाइम लगेगा सर, कुछ साल के बाद पता चलेगा। जब स्कूल कॉलेज जाएगी वो सर एंड आप देखोगे कि वो एलकेजी से ऊपर जा नहीं पा रही है, तो तब तक तो ब्रेन बन चुका होगा ना। अब कैसे ब्रेन बनाओगे? समझ रहे हो हाँ कि नहीं? सर समझा जी तो सर। इसीलिए आप हाँ सपोज मदर थायराइड मेडिसिन ले रही थी, ओके, ड्यूरिंग डेवलपमेंट अगर मदर थायराइड मेडिसिन ले रही थी तब आप गेस कर सकते हो कि उसे ये प्रॉब्लम होगा, तब आप आगे से उसका केयर ले सकते हो। इसीलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर मदर मेडिसिन ले रही है एंटी थायराइड ड्रग्स तो उसे बताना पड़ेगा। तो अगर वो बताएगी तो क्या होगा? तो डॉक्टर फिर बोलेगा कि इधर प्रेगनेंसी बंद करो या थायराइड ड्रग्स कुछ दिन के लिए बंद करो। समझ में आया? यस सर। क्योंकि अगर आप बने प्रेगनेंसी के समय एंटी थायराइड ड्रग्स खाओगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, आपका बच्चे का थायराइड नहीं बनेगा, है ना? खाओ खाओ। यस समझ में सर। आया? तो चलिए तो अब सर एक्स। सर और एक चीज पूछना है सर। हाँ सर सपोज कोई नॉर्मल इंसान एडल्टहुड में सर, उसका नॉर्मली थायरॉक्सिन कम है बॉडी में, सर उसका प्रेगनेंसी अगर होता है तो क्या चांसेस है कि उसका जो बच्चा होगा यस उसका यस 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 डेफिशिएंसी यस होगा? यस यस। ओके सर। क्योंकि वो थायराइड मेडिसिन ले रही होगी ना। हाँ सर समझा। कोई भी थायराइड इश्यूज है आप बोलिए डॉक्टर को, तो वो अपना देख लेगा। यस सर ये समझा। सपोज आप थायराइड के लिए दवाई खा रहे हैं और आपने बताया नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यू शुड टेल द डॉक्टर कि ऐसा ऐसा इश्यू है, मुझे हाइपोथायराइड में है, हाइपर है, जो भी है, आप बोलिए एंड दवाई लीजिए। ओके तो आप देन डॉक्टर विल सी हाउ टू सी नॉर्मल। ओके तो लाइक दैट। सर यस। चलिए तो एक्सेस थायरोक्सिन से क्या होगा? तो एक्सेस एक्स हाइपरथायरॉयड। हाँ एक्सेस थायरोक्सिन या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपर थायराइडिज्म। इसमें दो डिजीजेस होते हैं, ओके, उसमें एक होता है ए